नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो राजस्थान में अचानक से सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी उनकी सरकार गिराने पर तुली हुई है। उधर बीजेपी का कहना है कि सारा झगड़ा, सारा लफड़ा दरअसल कांग्रेस के अंदर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच का ये झगड़ा है। कुल मिलाकर ऐसा ही झगड़ा बीजेपी शासित एक राज्य में भी हुआ था और तब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सिर्फ 2 घंटे में इस मामले को सुलझा दिया था। लेकिन यहाँ पार्टी आला कमान यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी 2 साल हो गए हैं इस झगड़े को सुलझा नहीं पा रहे हैं। तो अमित शाह ने ये झगड़ा कैसे सुलझाया था, इस पर बात करेंगे आगे। पहले देखते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट किस तरह की सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। ताज़ा मामला है द प्रिंट के शेखर गुप्ता को दिए गए एक इंटरव्यू का, जिसमें अशोक गहलोत ने एक तरह से तंज कसा था सचिन पायलट पर, ऐसा सचिन पायलट को लगता है। दरअसल हुआ ये था कि शेखर गुप्ता ने सवाल पूछा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में कि ऐसे लोग जिनको पार्टी इतना पद भी देती है, मंत्री भी बनाती है, आखिर क्यों पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। इस पर अशोक गहलोत का कहना था कि उनके समय में ऐसा नहीं होता था, उनके समय में बड़ी रगड़ाई होती थी और जिन कांग्रेस नेताओं की बड़ी रगड़ाई होती थी, जिन्हें बड़ा रगड़ना पड़ता था पार्टी में, उन्हें ही पार्टी में पद मिलता था, चाहे संगठन में हो चाहे मंत्री पद हो। ऐसा कहकर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा था। लेकिन ऐसा लगता है कि सचिन पायलट ने इंटरव्यू कहीं सुन लिया या देख लिया और उन्हें लगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहाने अशोक गहलोत सचिन पायलट पर तंज कस रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत का तब कहना था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की रगड़ाई नहीं हुई, उनको एक तरह से मंत्री पद भी और संगठन में भी जिम्मेदारी प्लेट में रखकर दे दी गई। तो सचिन पायलट ने मौका ताड़ा। उन्होंने एक और इंटरव्यू में पत्रकारों से कहा कि जो राजनीतिक नियुक्तियां राजस्थान में होने वाली हैं, उन राजनीतिक नियुक्तियों में अशोक गहलोत, उनका पूरा मानना है कि ऐसे नेताओं को ही राजनीतिक नियुक्तियां करेंगे जिनकी रगड़ाई हुई हो। इस शब्द का इस्तेमाल सचिन पायलट ने किया। उस समय कहा जा रहा था कि सचिन पायलट नहीं चाह रहे थे कि अशोक गहलोत अपने कुछ चहेतों को सियासी नियुक्तियां दे दें। अब इससे पहले 2 साल पहले जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, तब भी झगड़ा हुआ था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तब ये कहा गया कि अशोक गहलोत गुट ने जानबूझकर 105 सीटें ही ला पाए हो ताकि वो सत्ता में आ सके। 120-125 सीटें आती तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाता। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कोई एक नेता अपनी पार्टी के भविष्य को दांव पर लगा देगा खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए, खासतौर से अशोक गहलोत जैसे नेता। हालांकि ये टसल चलता रहा, मंत्रिमंडल में किसको शामिल करना है नहीं करना, इस पर टसल दोनों के बीच चलता रहा। किसको क्या मंत्रालय देने हैं, कौन सा पद देना है, इस पर टसल चलता रहा। उसके बाद 1 साल पूरा हुआ तो सचिन पायलट ने कहा कि बहुत ज़्यादा हमारे पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। उपलब्धियों के नाम पर कोटा के अंदर बच्चों के अस्पताल में बच्चों की मौत हुई तो स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, जो अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं, उन्होंने बीजेपी की पूर्व सरकार पर आरोप लगाया। तो सचिन पायलट ने कह दिया कि पूर्व सरकारों पर आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, आखिर हम भी तो सत्ता में हैं, हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में अशोक गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर से चुनाव लड़वाया और 25 की 25 सीटें यहाँ पर लगातार दूसरी बार कांग्रेस हार गई। तब सचिन पायलट ने एक तंज कसा था कि अशोक गहलोत ने ज़्यादातर समय अपने बेटे के निर्वाचन क्षेत्र में लगाया। हालांकि ये बात अलग है कि जोधपुर अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ अपने बेटे को वो नहीं जिता पाए। टोंक में से विधानसभा पहुँचे हैं सचिन पायलट, वहाँ उस विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस के प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव में बढ़त वो नहीं दिला पाए सचिन पायलट। ये बातें अलग हैं। राज्यसभा के चुनाव के समय अशोक गहलोत गुट की तरफ से आरोप लगाया था कि बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को खरीद रही है। शुरू में 10 करोड़, बाद में 25 करोड़ देने का वादा कर रही है। हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो गया। कांग्रेस के 2 चुनाव, राज्यसभा का चुनाव जीते, बीजेपी का सिर्फ एक ही जीत पाया और तब सचिन पायलट ने एक
बयान दिया कि हम पहले से ही कह रहे थे कि हमारे 2 जीतेंगे, हमारे 2 आसानी से जीत गए, और ये सब जो बातें फैलाई जा रही थी कि तोड़ फोड़ की कोशिश हो रही है, ये सब बेसिर पैर की बात थी। तो ये इस तरह का बयान था जिससे और विवाद को तूल मिला। हम अब आते हैं, आपकी दिलचस्पी होगी आखिर अमित शाह ने ऐसा क्या किया था जो 2 घंटे में झगड़ा सुलझ गया था। तो एक राज्य, बीजेपी शासित राज्य में ऐसा ही झगड़ा चल रहा था 2 बड़े नेताओं के बीच। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह। ये किस्सा मुझे बीजेपी के एक नेता ने सुनाया था, और अमित शाह ने दोनों नेताओं को दिल्ली दफ्तर बुलाया, एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि अब कमरे से बाहर जब निकलना तो हाथ मिलाते हुए, मतभेद सुलझाते हुए निकलना, या फिर दोनों अपने अपने हाथ में अपना अपना इस्तीफा लेकर निकलना। 2 घंटे भी नहीं लगे कि दोनों नेता बाहर निकले, हंसते हुए, हाथ मिलाते हुए, गलगलियाँ करते हुए, मतभेद सुलझाने का दावा करते हुए। तो जो काम अमित शाह 2 घंटे में कर सकते हैं, वो आला कमान 2 साल में भी क्यों नहीं कर पाया है? क्यों नहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को, चूँकि कोरोना चल रहा है तो उसकी भाषा में बात करें कि सियासी क्वारंटाइन में भेज दिया जाए दोनों को। अशोक गहलोत और सचिन पायलट सियासी क्वारंटाइन में जाएं, वहां बैठकर तय करें, आपस के मतभेद सुलझाएं और नेगेटिव रिपोर्ट के साथ वापस आएं। यहाँ नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूरी हो जाती है, पॉजिटिव वैसे कहा जाता है, लेकिन सियासी रूप में हम कोरोना को लेकर बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव रिपोर्ट के साथ बाहर आएँ। अगर नहीं आ पाते और कहते हैं कि उनको दोनों को सियासी कोरोना पॉजिटिव हो गया है, यानी मतभेद नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो आला कमान को चाहिए कि दोनों को पदों से हटा दें। अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, 5-5 साल के लिए 2 बार बने, अब 2 साल से यानी 12 साल कुल मिलाकर हो गए। सचिन पायलट को 6 साल हो गए प्रदेश अध्यक्ष। इनकी जगह किसी नए आदमी को दोनों जगह रखें। क्या आला कमान राहुल गांधी और सोनिया गांधी अमित शाह के फॉर्मूले पर काम कर पाएंगे? ऐसा बड़ा मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि जो आला कमान खुद का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो इसी बात को तय नहीं कर पा रहा हो, तो वो इस झगड़े को आखिर कैसे सुलझेगा? आज से मैं कोशिश करूंगा कि हर स्टोरी का अंत एक शेर से करूं जो उस स्टोरी पर बिल्कुल सटीक बैठता हो। तो दाग दहलवी का एक शेर है, रंज से जब गुफ्तगू होने लगी, रंज से जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम से तू होने लगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।